सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्पायर का एपिसोड नंबर 34। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग किन्यू को लेकर अपने टाउन गया, जहाँ पर उसने जियांग और वू फैमिली के कई सारे लोगों का काम तमाम कर दिया। उसके फादर ने उसे अर्थ बुक में एक मैसेज लिखा था, जिसे पढ़ के वो वापिस अकेडमी जाने के लिए निकल पड़ा। अब आगे तो हम देखते कि वो फैमिली का बंदा सभी को डाउलिंग की फोटोज बांट रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने सीटी का चप्पा चप्पा छान मारना है, और ये बंदा जिसका नाम डाउलिंग है, अगर ये तुम्हें दिख जाए तो उसे ऑन द स्पॉट मार दो। इस बंदे पर किसी ने कोई रहम नहीं दिखाना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो फैमिली का दुश्मन है। जिसके बाद सभी लोग डाउलिंग की तलाश में निकल पड़ते हैं, और तभी उन्हें डाउलिंग जैसे दिखने वाला बंदा नजर आता है, लेकिन वो डाउलिंग नहीं था। तो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इधर डाउलिंग और किन्यू ये सब चुपके से देख रहे थे। किन्यू कहती कि वो फैमिली ने तुम्हारी सर्च शुरू कर दी है, वो अब सिटी का एक कोना भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर डाउलिंग कहता है सबसे पहले हम ट्रेजर हॉल जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। जिस पर किन्यू कहती कि मजाक बंद करो, तुम्हारे फादर हमारी कंट्री के सबसे बेस्ट अर्थ मास्टर है, तो मैं उनसे मिलने का मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। और वैसे भी वो फैमिली तुम्हें कुत्ते जैसी ढूंढ रही है, तो तुम इन सब से नहीं निपट सकते, तुम्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जिस पर डाउलिंग कहता है ठीक है फिर, लेकिन जब हम उस लोकेशन पर पहुँचेंगे तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ गलत हो। तो किन्यू भी इसमें राजी हो जाती है। जिसके बाद ये लोग सिटी के बाहर जाने लगते हैं, और वो फाइनली एक माइन में पहुंच चुके थे। यही वो लोकेशन था जहाँ पर डाउलिंग को जाना था। वो देखती कि उस माइन की रक्षा एक घोस्ट सोल्जर कर रहा था। डाउलिंग किन्यू को बताता है कि ये एक स्पिरिट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने पहले भी मुझ पर एक बार अटैक किया था, और उस वक्त मैंने जैसे तैसे खुद की जान बचाई थी। हम दोनों मिलकर भी अगर इसके साथ फाइट करेंगे तो इसे हरा नहीं पाएंगे, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इसे चकमा देकर अंदर जाएंगे। जिसके बाद डाउलिंग उन दोनों के आसपास गोल्डन रून्स की शील्ड बना लेता है। अब माइन में जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस स्पिरिट जाग जाता है। उस स्पिरिट गुस्से में आकर अपना स्पीयर जमीन पर पटक देता है। तो डाउलिंग कहता है, ओ अब तो हम गए काम से, इसने हमें देख लिया। अब उस स्पिरिट उन पर स्लैश अटैक कर देता है, तो ये दोनों भी उससे बचते हुए पीछे आ जाते हैं। किन्यू देखती कि डाउलिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो कहती कि मेरा हाथ नहीं पकड़ो, समझे तुम। अब उस स्पिरिट गुस्से में आकर इन पर पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों भी मरोगे। जिसके बाद वो अपनी स्पीयर से इन पर हमला कर देता है, लेकिन इन लोगों ने उसके अटैक को डॉज किया था। तभी डाउलिंग अपने ड्रैगन बीस्ट को समन कर लेता है, साथ ही किन्यू ने भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था। ये देखकर वो स्पिरिट अपना स्पीयर उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो स्पीयर उन पर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्पीयर उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे कि उस स्पीयर का निशाना कौन है। इधर वो स्पिरिट अपने स्पीयर को हाथों से ही कंट्रोल कर रहा था। अब वो स्पीयर किन्यू के पीछे लग जाता है, वो इधर उधर भाग रही थी और वो स्पीयर उसका पीछा कर रहा था। तभी डाउलिंग भी बीच में आ जाता है, तो स्पीयर किन्यू को छोड़कर डाउलिंग के पीछे लग जाता है। अब डाउलिंग ने बड़ी ही चालाकी से उस स्पीयर को एक पत्थर में घुसा दिया था, लेकिन वो देखते कि दोबारा से उस स्पीयर उन पर हमला करने आ जाता है, और इस बार ये जैसे तैसे बच गए थे। किन्यू कहती है कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा, तो जल्दी से अपने पावर्स को एक्टिवेट करके एक एक्सटर्मिनेट इविल शील्ड बना लेती है, और तभी उस स्पीयर सीधा उस शील्ड में घुस जाता है। अब किन्यू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपने मालिक के पास वापस चला जाता है। किन्यू डाउलिंग को बता रही थी कि ये शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर इसका उस स्पीयर पे कोई असर नहीं हो रहा। जिस पर डाउलिंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी उस स्पिरिट खुद ही इन पर हमला करने आ जाता है, इसलिए डाउलिंग अपने ब्रोकन सोर्ड को समन करके उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है, मगर वो स्पिरिट बड़ी ही तेजी से उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इधर डाउलिंग भी उसके स्पीयर अटैक को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा था। और अब वो मौका देखती स्काई क्रैकिंग थंडर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे डाउलिंग की ब्रोकन सोर्ड में थंडर की पावर्स आ जाती है। अब उसी पावर का यूज करते हुए उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है। वो स्पिरिट देखता है कि उस पर एक बहुत बड़ी सोर्ड अटैक करने आ रही है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि उस पर अटैक हो जाए वो तुरंत ही अपने स्पीयर से उस सोर्ड को रोक लेता है। अब डाउलिंग देखता है कि वो घोस्ट उस सोर्ड को रोकने में बिजी है, तो जल्दी से किन्यू का हाथ पकड़कर उसे माइन के अंदर ले जाने लगता है। उस घोस्ट ने भी इन्हें जाते हुए देख लिया था, तो वो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने
करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद उसमें कामयाब भी हो जाता है। इधर डार्लिंग और किन्यू बड़ी ही तेजी से माइन के अंदर जा रहे थे, तभी वो घोस्ट उन पर पीछे से एक स्लैश अटैक कर देता है। तो किन्यू को बचाने के चक्कर में डार्लिंग खुद ही उसमें घायल हो जाता है। उसके कंधे पर उस स्लैश अटैक ने घाव कर दिया था। किन्यू उससे पूछ रही थी कि डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। वो बड़ी ही तेजी से अंदर चली जाती है। इधर स्पिरिट उन पर बहुत भड़क रहा था। वो उन्हें बोल रहा था कि जल्दी से बाहर आ जाओ। अब डार्लिंग किन्यू को बोल रहा था कि रिकॉर्ड बुक में लिखा है कि इस माइन का जो गार्डियन है वो इसके अंदर नहीं आ सकता, वो बस एंट्रेंस पे ही पहरा देगा, इसलिए अब हमें उस घोस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग माइन में थोड़े अंदर जा रहे थे, तभी अचानक से डार्लिंग को दर्द होने लगता है। किन्यू से परेशान देखकर काफी डर जाती है और अब ये दोनों जल्दी से नीचे आ जाते हैं। डार्लिंग पर लगे घाव की वजह से उस पर इवल पावर ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। किन्यू ये देखकर बहुत डर जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डार्लिंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो किन्यू जल्दी से एक पोशन की बोतल बाहर निकालती है। एक प्रीमियम इवल पोशन था और उसमें खतरनाक इवल पावर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी। तो किन्यू उसी का यूज करके डार्लिंग को हील करने लगती है। वो कह रही थी कि डार्लिंग बस थोड़ा इंतजार करो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अब वो पोशन डार्लिंग की बॉडी से सारी इवल पावर बाहर निकाल रहा था। उस पोशन के साथ साथ किन्यू ने अपनी पावर्स भी यूज की थी, जिस वजह से वो बहुत कमजोर पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद डार्लिंग को होश आ जाता है। वो किन्यू से कहता है कि अगर आज तुम ना होती तो शायद ये डीमन मुझे मार देता, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो किन्यू उसे मजाक में कहने लगती है कि तुम हमारे ट्रेजर हॉल के VIP गेस्ट हो, अगर तुम मर जाते तो हमारे ट्रेजर हॉल का बहुत नुकसान हो जाता। तभी वो देखती कि उसके कंधे पर लगा हुआ घाव अभी भी भरा नहीं है। वो कहती डार्लिंग मेरे पास पोशन की एक ही बोतल थी, उसने तुम्हारे अंदर की इवल पावर को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये घाव अभी भी वैसा ही है। वो कह रही थी कि अगर मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता कि हमें किसका मुकाबला करना है तो मैं ढेर सारा ट्रेजर अपने साथ लाती, तुमने मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि हम एक घोस्ट का सामना करेंगे। जिस पर डार्लिंग कहता है कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और तभी उसकी अर्थ बुक अपने आप बाहर आ जाती है। डार्लिंग की न्यूज़ से कहता है कि शायद ये बुक हमें कोई रास्ता दिखा रही है, जरूर से वहाँ कोई ट्रेजर होगा जो इस घोस्ट के घाव को हील कर सकता है, चलो हम चल के देखते हैं। तो किन्यू डार्लिंग को सहारा देते हुए बुक को फॉलो करने लगती है। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इन लोगों को ओरिजिन पोशन मिल जाता है। किन्यू डार्लिंग को बताती है कि ये बहुत ही खास चीज है, जब अर्थ और हेवन क्रिएट हुए थे उसी प्रोसीजर में ये भी क्रिएट हो गया था, तुम जल्दी से इसका यूज करो, इससे तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा, तुम तकरीबन 15 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और साथ ही तुम्हारी पावर्स भी बढ़ सकती है। तो डार्लिंग भी किन्यू की बात मानते हुए इस पॉन्ड में कूद जाता है। उसी में कल्टीवेशन करने बैठ चुका था। अब उस पॉन्ड में मौजूद पोशन डार्लिंग की बॉडी को हील करता है, साथ ही उसका ब्लू लोटस भी बाहर आ चुका था। इधर डार्लिंग भी अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके ब्लू लोटस ने सारा पोशन खींच लिया है, जिससे डार्लिंग की पावर्स और ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसकी लेवल अप करवाने के लिए उसका स्पिरिट फॉर्म उसके सामने आ जाता है। उस पर एक्यू पॉइंट बने हुए थे, उसमें से एक पॉइंट काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। तो डार्लिंग समझ जाता है कि इसी से वो की बिल्डिंग स्टेज के चौथे लेवल पर पहुंच सकता है। अब जैसे उस पॉइंट पर हिट करता है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलकर आसमान में जाने लगती है। अब वो रोशनी एक बड़े से हाथ में तब्दील हो चुकी थी, जो डार्लिंग को क्रश करने के लिए नीचे आ जाती है। तो डार्लिंग उस हाथ से बचने के लिए खुद के आसपास गोल्डन रून्स की शील्ड बना लेता है, जिसके बाद वो भी उस हाथ पर अटैक करने के लिए ऊपर चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।